जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री अड्डा में। आज हम लोग कुछ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये सारी चीजें आपको केमिस्ट्री में बार बार मिलेंगी। अक्सर स्टूडेंट इसमें इसका कॉन्सेप्ट को लेकर के काफी कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्या तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। वहीं पर आप लोगों ने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसके बारे में अक्सर ये सारा वर्ड आपको मिलता होगा। एक इसी में होता है, इसी क्रम में सेचुरेटेड सॉल्यूशन, इसी में एक होता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी क्रम में होता है एक क्या तो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसी में और एक होता है, हम लोग देखेंगे जो हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है इसमें, तो ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। ये सारे पॉइंट को हम लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट कर लेना है, ताकि जब हम लोग आगे केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वहां पर जब ये सारा वर्ड आएगा तो आपको समझ में आएगी कि अच्छा कंसंट्रेटेड का बात कर रहा है, तो इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। ट्रू सॉल्यूशन का बात हो रहा है या डाइल्यूट सॉल्यूशन का बात हो रहा है या सैचुरेटेड सॉल्यूशन का बात हो रहा है, तो यहां पर आपको क्या होनी चाहिए, ये कंप्लीट रूप से आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मालूम होनी चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसलिए हम लोग यहां पर इन सारे टॉपिक्स को इस वाले वीडियो लेक्चर में, हमारा जो लक्ष्य होगा, एम होगा, इन्हीं सारे टॉपिक्स को क्लियर करना। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। और देखिए इसी में हम लोगों को पढ़ना है एक्वस सॉल्यूशन भी। आप लोगों ने सुना होगा एक्वस सॉल्यूशन, इस तरह से लिखा हुआ होगा। एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या होता है। तो चलिए इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं इन सारी चीजों को समझने के लिए। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि कोई भी जो सॉल्यूशन बनता है तो उस सॉल्यूशन में दो चीजों की बात होती है। वो दो चीज क्या, एक सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट की बात। एक सॉल्यूट, एक बात होती है सॉल्वेंट की, और यही दोनों मिलकर के हमारा क्या फॉर्म करता है तो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दी थी। जैसे आप क्या करते हैं, एक गिलास पानी लेते हैं, उस एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक मिलाते हैं, सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं, तो किसका अमाउंट ज्यादा वहां पर, सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा या सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा। तो वहां पर हम लोग कहेंगे कि सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, मतलब वाटर ज्यादा है, तो वाटर वहां पर हमारा सॉल्वेंट बन गया। जो हम लोगों ने क्या चीज को घोला, तो सॉल्ट को घोला, तो सॉल्ट हो गया हमारा सॉल्यूट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्या तो एक्वस सॉल्यूशन, क्या तो एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग समझते हैं। अब इसमें देखिए जो सॉल्वेंट के रूप में होगा, इसमें एक्वस सॉल्यूशन में आप लोग बात करेंगे, अगर सॉल्वेंट के रूप में कौन होगा तो लिक्विड होगा, या बोले सॉल्वेंट के रूप में कौन होगा, वाटर होगा। कौन होगा, लिक्विड नहीं बल्कि वाटर होगा। सॉल्वेंट के फॉर्म में कौन होगा तो वाटर होगा। तो जिसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर रहे, सॉल्वेंट के रूप में कौन रहे, वाटर रहे, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। जैसे आपने क्या किया, वाटर में क्या, वाटर में, इस वाटर में आपने क्या चीज को डिजॉल्व किया तो सॉल्ट को डिजॉल्व किया। इस तरीके का कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर काम करे, वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होगा। वहीं पर अगर हम लोग बात करें नॉन एक्वस सॉल्यूशन का, तो क्या
उसमें सॉल्वेंट के रूप में क्या, तो उसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर नहीं रहेगा, वाटर के अलावा कुछ और रहेगा। जैसे अल्कोहल रह सकता है, क्या रह सकता है, तो अल्कोहल रह सकता है, बेंजीन रह सकता है ना। ये सारी चीजें अगर सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर ना हो करके वहां पर अल्कोहल रहे या बेंजीन रहे, तो फिर हम लोग उसको क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मैंने अभी जस्ट बताया था इसका एग्जाम्पल कि अगर आप क्या करते हैं, वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो यह हमारा एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या अगर मैं वाटर में शुगर को डिसॉल्व कर दूं तो क्या वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि वहां पर सॉल्वेंट के रूप में कौन प्रेजेंट है, तो वहां पर सॉल्वेंट के रूप में जो प्रेजेंट है मेरे प्यारे बच्चों, वाटर प्रेजेंट है। अगर वाटर ना हो, जैसे आपने क्या किया, आयोडीन लिया और आयोडीन को अल्कोहल में डिसॉल्व कर दिया, किसमें, अल्कोहल में डिसॉल्व कर दिया, तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, तो वो हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो चलिए ये था हमारा कॉन्सेप्ट किसका, एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन का। चलिए अब हम लोग देखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें भी वही बातें होंगी। जैसे देखिए आपने क्या किया, एक ग्लास लिया, ठीक है, मान के चलिए टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब यहां पर डिफरेंट टेम्परेचर का बात होगा। इसमें क्या है, तो वाटर है, ठीक है, इसमें वाटर है। अब इस वाटर में आपने क्या किया, 100 ग्राम क्या 100 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व किया, और जैसे ही आपने डाला इसमें तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। फिर उसके बाद आप और 50 ग्राम सॉल्ट को इसमें अगर डिसॉल्व कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि और सॉल्ट डिसॉल्व हो गया, और फिर थोड़ा सा सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं तो और सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है कि इसमें सॉल्ट जो डिसॉल्व होते जा रहा है गिवन टेम्परेचर पर, जो आपका टेम्परेचर है मान के चलिए वो 35 डिग्री का टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर मान के चलते हैं, इतना ही टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर वहां पर बात अलग हो जाएगी, बस डिफरेंट टेम्परेचर का मैं बात कर रहा हूं। अब इस टेम्परेचर पर मतलब जितना भी सॉल्ट देते जा रहे हैं वो सॉल्ट क्या हो रहा है, तो डिसॉल्व हो रहा है। इसका मतलब यह जो हमारा सॉल्यूशन है यह अनसैचुरेटेड है। क्या है, अनसैचुरेटेड। मतलब इसमें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को क्या, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को आप डिसॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूट कौन है यहां पर, तो सॉल्वेंट तो वाटर है हमारा, सॉल्यूट कौन हो गया, तो ये सॉल्ट। मतलब जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप बाहर से अगर चाहें तो और सॉल्यूट को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात कर दूं, अब आपने क्या किया, 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट को डिसॉल्व किया, टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है, फिर 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट को डिसॉल्व किया तो डिसॉल्व हो गया। फिर से आपने क्या किया, 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट को डिसॉल्व किया तो वो भी डिसॉल्व हो गया। लेकिन अब फर्दर अगर आप 1 ग्राम का भी सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो 1 ग्राम का सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वो सॉल्ट जाकर के नीचे में बैठ जा रहा है। कहां, बॉटम में। ये जो ग्लास है हमारा, इस ग्लास के बॉटम में बैठ रहा है। मतलब अब क्या हो गया, सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो रहा है। बात इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को मैं बढ़ा नहीं रहा हूं। टेम्परेचर जो 35 डिग्री सेल्सियस है तो उतना का ही मैं बात कर रहा हूं। आपने 100 ग्राम डिसॉल्व किया, फिर 10 ग्राम डिसॉल्व किया, 50 ग्राम डिसॉल्व किया, अब डिसॉल्व हो गया। लेकिन अब 1 ग्राम भी सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं, या 1 ग्राम से कम भी, आप बोले 1 चुटकी भी डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वो जाकर के कहां पर बैठ जा रहा है, तो बॉटम में। पानी भी उतना ही है, क्या, पानी भी उतना ही है।
तो क्या अब ये जो सॉल्यूशन है वो सेचुरेटेड रहा? नहीं, अब ये सॉल्यूशन हमारा हो गया है क्या, अनसेचुरेटेड था पहले, तो अब सेचुरेटेड हो चुका है। सेचुरेटेड का मतलब हो गया कि अब मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ये डिजॉल्व नहीं करेगा, मतलब अब ज्यादा सॉल्यूट को ये डिजॉल्व नहीं करेगा। तो ये हमारा गिवन टेम्परेचर पर ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोगों को मिल गया। अब प्रश्न यह उठता है, क्या सेचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसेचुरेटेड बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। अगर आप इसको क्या कर दें, गर्म कर दें, इस पानी को क्या कर दें, अब यहां जो सॉल्यूशन है इसको गर्म कर दें, हीट कर दें। हीट कर देने के बाद आप देखेंगे कि यहां बॉटम में जो बैठा हुआ जो सॉल्ट था वो डिसॉल्व हो गया। यहां पर जो बैठा हुआ सॉल्ट था वो क्या हो गया, तो डिसॉल्व हो गया। अब फिर और मान के चलिए आप 10 ग्राम सॉल्ट को और डिसॉल्व करते हैं तो ये और डिसॉल्व हो गया। इस तरह से फिर डिसॉल्व करते करते एक समय आएगा, मान के चलिए इसका टेम्परेचर अभी हो गया 70 डिग्री सेल्सियस, इस वाटर का टेम्परेचर। तो अब इस सॉल्यूशन में सॉल्ट डालते डालते एक समय आएगा जबकि अब फिर और ज्यादा सॉल्ट वो डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। यहां पर दो बातें याद रखनी है, एक क्या 70 डिग्री सेल्सियस पर ये हमारा पहुंच चुका है और पानी का जो वॉल्यूम है वही है, मतलब उतना ही पानी है। अगर 1 लीटर पानी आपने रखा है तो वो 1 लीटर ही पानी है, 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं है। अभी हम लोगों ने अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड कैसे बना दिया, उसको हीट दे करके। तो मैं यह बोल रहा था कि अब जब हीट दे दिया 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, थोड़ा थोड़ा पानी क्या हो गया, मतलब बॉयल करने के कगार पर जब आ गया तो उसमें फिर से सॉल्ट को मैंने डिसॉल्व करना स्टार्ट किया। डिसॉल्व करते 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 एक समय आया कि अब वो ज्यादा सॉल्ट को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, बस जहां तक उसका लिमिट था वो लिमिट तक आ गया। अब उस लिमिट से ज्यादा वो सॉल्ट को डिसॉल्व नहीं करेगा। तब हम लोग कहेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है हमारा, वो हमारा हो गया क्या, सुपर सेचुरेटेड हो गया। क्या बोलेंगे, सुपर हीरो वाला सेचुरेटेड। क्या, तो सुपर हीरो वाला सेचुरेटेड। इसी सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड। अब देखिए, अगर सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन आपको प्राप्त हुआ, अब इस सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन का जो 70 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर पहुंचा था, अब इसको फिर से आप क्या करिए, फिर से इसका टेम्परेचर को कम करके ला दीजिए, कहां, 35 डिग्री सेल्सियस पर। अब जो आपने 35 डिग्री सेल्सियस पर जितना ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व किया था, उससे अधिक यहां पर क्या हुआ, तो उससे अधिक आपने सॉल्ट को क्या किया था, डिसॉल्व किया था। तो जितना अधिक सॉल्ट को आपने डिसॉल्व किया था उतना सारा का सारा सॉल्ट आपको बॉटम में यहां पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जो एक्स्ट्रा सॉल्ट था वो एक्स्ट्रा सॉल्ट कहां मिल जाएगा आपको, तो बॉटम में मिल जाएगा। कब, जब उसका टेम्परेचर को फिर से डिक्रीज करके आपने कहां तक पहुंचा दिया, तो 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। ठीक, तो ये था हमारा सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड में बात यह याद रखनी है कि इसमें क्या कर सकेंगे आप, और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पाएंगे। लेकिन वही जब सेचुरेटेड हो जाएगा तो तब वो सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, सुपर सेचुरेटेड बनाना है तो उसका टेम्परेचर को राइज करिए, तो वो फिर डिसॉल्व करते 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 एक समय आएगा कि फिर वो डिसॉल्व नहीं कर पाएगा सॉल्यूट को, तो ये हमारा बन गया सुपर सेचुरेटेड। फिर सुपर सेचुरेटेड को अगर आप ठंडा करके फिर यही वाला टेम्परेचर पर लाएंगे तो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट आपने डिसॉल्व किया था वो एक्स्ट्रा सॉल्ट आपको कहां पर, तो बॉटम में मिल जाएगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, क्या, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड का। शायद आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग चलेंगे डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को कंपेयर किया जाता है। जैसे अगर दो तरीके का सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनेंगे, अगर दो तरीके का सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन इधर है, एक सॉल्यूशन इधर है, इसमें ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट है, इसमें कम अमाउंट में सॉल्यूट है, इसमें ज्यादा सॉल्यूट है, इसमें कम सॉल्यूट है, तो ये वाला जो सॉल्यूशन होगा ये कहलाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे इसमें वाटर था, आपने 50 ग्राम, आपने क्या किया, 50 ग्राम HCl को डिसॉल्व किया किसमें, इसमें, और इसमें भी वाटर है, इसमें आपने मात्र 2 ग्राम HCl को डिसॉल्व किया। अब इसमें देखिए सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा, तो ये कहलाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और ये वाला जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा।
यही होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या? आप अगर क्या करें, वाटर में क्या करें, सॉल्ट को डिसॉल्व कर दें, तो सॉल्ट इतना छोटा छोटा आयंस में डिसॉल्व हो जाता है, मतलब इतना छोटा छोटा आयंस बन जाता है सोडियम का, सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस में वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। कौन? तो सोडियम क्लोराइड। उसको आप बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो वो जल्दी आपको दिखाई नहीं देगा। इसी को कहते हैं हम लोग ट्रू सॉल्यूशन। मतलब ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल अगर आप लें तो वह हो जाएगा, अगर आपने वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया, अगर आपने वाटर में शुगर को डिसॉल्व कर दिया है, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। तो ये था हमारा इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या चीज को समझा। एक चीज समझा, एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें कि सॉल्वेंट के रूप में कौन होगा, तो वाटर होगा। फिर जिसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर नहीं होगा, अगर अल्कोहल हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। वहीं पर हम लोगों ने देखा सैचुरेटेड, वहीं पर हम लोगों ने देखा अनसैचुरेटेड, फिर सुपर सैचुरेटेड देखा, फिर ट्रू सॉल्यूशन को देखा, फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन को देखा, फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को देखा। तो हमारे इस वीडियो लेक्चर में बस यहीं तक। हम लोग मिलते हैं फिर से अगले टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।